हमारे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, आज की इस पवित्र और नई सुबह में हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मधुर और जीवन देने वाले नाम में तेरे चरणों में आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें एक और दिन देखने का अनुग्रह दिया। जब हम नींद में थे तब भी तू हमारी रक्षा करता रहा, और जब हम जागे तब भी तेरी दया हमारे साथ थी। आज की यह सुबह तेरी करुणा और प्रेम का प्रमाण है, इसलिए हम पूरे हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम इस सुबह को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरी आशीष के लिए तेरी ओर देखते हैं। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाएगा और तुझ पर अनुग्रह करेगा। आज हम इस वचन को अपने जीवन पर, अपने परिवारों पर और सभी मसीह भाई बहनों पर ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि इस सुबह तेरी स्वर्गीय आशीष हमारे ऊपर उतर आए, हमारे मन पर आशीष हो, ताकि हमारे विचार शुद्ध और विश्वास से भरे रहें। हमारे हृदय पर आशीष हो ताकि उसमें प्रेम, क्षमा और शांति बनी रहे। हमारे शरीर पर आशीष हो ताकि हम सामर्थ और स्वास्थ्य में बढ़े और तेरी सेवा कर सकें। हे परमपिता परमेश्वर, हम अपने घरों पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। हमारे घर शांति के घर बने, प्रार्थना के घर बने और तेरी उपस्थिति से भरे रहें। जहां कलह था वहां मेल हो, जहां तनाव था वहां विश्राम हो, जहां कमी थी वहां भरपूरी हो। तेरा वचन कहता है कि यदि यहोवा घर को न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए हम अपने घरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम अपने कार्यों पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। जो काम हमारे हाथों में है उसे तू सफल कर। जो योजनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हैं उन्हें स्थिर कर। जो लोग नौकरी करते हैं उनके कार्य में उन्नति हो। जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार में ईमानदारी और वृद्धि हो। जो पढ़ाई करते हैं उन्हें समझ और बुद्धि मिले। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे हाथों के काम को स्थिर करता है। इस वचन को हम विश्वास से स्वीकार करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने मार्गों पर आशीष मांगते हैं। जब हम बाहर जाएं तब भी तेरी आशीष हमारे साथ हो, और जब लौटे तब भी तेरी शांति हमारे घरों में बनी रहे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तेरे जाने और आने की रक्षा करेगा। इस प्रतिज्ञा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों के प्रत्येक सदस्य पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। माता पिता पर ज्ञान और सामर्थ्य की आशीष हो। बच्चों पर सुरक्षा, आज्ञाकारिता और भविष्य की आशा की आशीष हो। युवाओं पर पवित्रता, बुद्धि और सही निर्णय लेने की आशीष हो। बुजुर्गों पर स्वास्थ्य, शांति और सम्मान की आशीष हो। हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। जो दुर्बल है उन्हें सामर्थ्य मिले, जो बीमार है उन्हें चंगाई मिले, जो निराश है उन्हें आशा मिले, जो प्रार्थना में थक गए हैं उन्हें नया बल मिले। तेरा वचन कहता है कि यहोवा अपने लोगों को आशीष देगा और उन्हें शांति प्रदान करेगा। प्रभु, हम कलीसिया पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। हर सेवक, हर पास्टर और हर विश्वासी तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए। कलीसिया प्रेम, एकता और सामर्थ्य में बढ़े। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए और बहुत से लोग उद्धार प्राप्त करें। हे पिता परमेश्वर, हम इस देश और समाज पर भी आशीष की प्रार्थना करते हैं। जहां अंधकार है वहां तेरी ज्योति चमके। जहां हिंसा है वहां शांति स्थापित हो। जहां अन्याय है वहां धर्म और सच्चाई प्रकट हो। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने दिन को तेरी आशीष के साथ आरंभ करते हैं। हम ये घोषणा करते हैं कि यह दिन भय का नहीं, विश्वास का दिन है। यह दिन हार का नहीं, विजय का दिन है। यह दिन बोझ का नहीं, आनंद का दिन है, क्योंकि तू हमारे साथ है। हे परमपिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और समय पर उत्तर देता है। हम विश्वास करते हैं कि आज की यह सुबह की आशीष की प्रार्थना तूने स्वीकार कर ली है और तेरी कृपा हमारे जीवन में कार्य कर रही है। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने लिए ही नहीं परंतु सभी मसीह भाई बहनों के लिए तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। जहां जहां तेरे लोग इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जहां जहां तेरे नाम को पुकारा जा रहा है, वहां वहां तू अपनी उपस्थिति से प्रकट हो। तेरा वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हम इस प्रतिज्ञा को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम यह स्वीकार करते हैं कि तू ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। हमारे जीवन की दिशा तेरे हाथों में सुरक्षित है।
आज हम अपने मन, अपनी आत्मा और अपने शरीर को तेरे वचन के अधीन करते हैं। तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इस सुबह हम अपने हर कदम को तेरे वचन की रोशनी में रखते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। जो दुर्बल है उन्हें सामर्थ दे, जो निराश है उन्हें आशा दे, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो संघर्ष में है उन्हें विजय दे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। इस वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि तेरे लोगों के जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज परीक्षा, कठिनाई और दबाव से गुजर रहे हैं। तेरा वचन कहता है कि जब तू जल में होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, और आग में होकर चलेगा तो तू न जलेगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार तू अपने लोगों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रख। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज तेरे वचन की सामर्थ हर एक विश्वासी के जीवन में कार्य करे। तेरा वचन जीवित और प्रभावशाली है, ये मन और विचारों को परखता है। आज हर झूठ, हर भ्रम और हर अंधकार तेरा वचन सुनकर दूर हो जाए। सत्य की रोशनी हर मन में चमक उठे। प्रभु यीशु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक रीति से थके हुए हैं। तूने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस सुबह हम उन्हें तेरे पास लाते हैं। उनका बोझ हल्का कर और उन्हें अपनी शांति से भर दे। हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवारों में एकता हो, प्रेम हो और क्षमा का आत्मा कार्य करे। तेरा वचन कहता है कि जहां भाई भाई मिलकर रहते हैं वहां यहोवा आशीष को आज्ञा देता है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार हर मसीही परिवार में आशीष बहने लगे। प्रभु, हम बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें इस संसार की बुराई से बचा कर रख। उनके मन में तेरे भय और तेरे वचन के लिए प्रेम उत्पन्न कर। तेरा वचन कहता है कि बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि तू उन्हें सही मार्ग पर चलाएगा। हे पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हर सेवक, हर पास्टर और हर कार्यकर्ता को नई सामर्थ और नया अभिषेक दे। तेरा वचन कहता है कि फसल बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तू अपने खेत में और मजदूर भेज। कलीसिया प्रेम, सामर्थ और सच्चाई में बढ़ती जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो काम की खोज में हैं, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। तू उनके लिए द्वार खोल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। हे परमपिता परमेश्वर, हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां हिंसा है वहां शांति हो, जहां अन्याय है वहां धर्म स्थापित हो, जहां अंधकार है वहां तेरी ज्योति चमके। तेरा वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। आज हम दीन होकर तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि सभी मसीह भाई बहन तेरे वचन में स्थिर बने रहें। झूठी शिक्षाओं और भटकाव से तू उन्हें बचा कर रख। तेरा वचन कहता है कि मेरे भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। हम घोषणा करते हैं कि तेरे लोग तेरी आवाज पहचानेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना करते हैं क्योंकि तूने हमें सुन लिया है। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं, यदि उसकी इच्छा के अनुसार हो तो वह हमारी सुनता है। हम विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना तेरी इच्छा के अनुसार है। प्रभु यीशु, हम इस सुबह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा दिन तेरी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द तेरे प्रेम को प्रकट करें। हमारे कार्य तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। हमारा जीवन तेरी गवाही बने। हे परमपिता परमेश्वर, हम यह प्रार्थना करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। हमारी आत्मा आनंदित है और हमारी जीभ तेरी स्तुति से परिपूर्ण है। हे पिता परमेश्वर, जब हम तेरे सामने आए थे तब हमारे पास शब्द कम थे पर विश्वास था। तब हमारे पास सामर्थ कम थी पर आशा थी। तब हमारे पास समाधान नहीं था पर भरोसा था। और आज हम ये गवाही देते हैं कि तूने हमारी सुनी, तूने हमारे मन की बात जानी और तूने अपने अनुग्रह से हमें उत्तर दिया। तेरा वचन कहता है कि यहोवा के कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। आज हम इस सत्य का अनुभव करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने हमारे दिन की शुरुआत अपनी शांति से की।
धन्यवाद कि तूने हमारे मन की चिंताओं को शांत किया, हमारे भय को दूर किया और हमारे हृदय में विश्वास की लौ को और प्रज्वलित किया। जब हम जागे तब तेरी दया हमारे साथ थी, जब हमने तेरी ओर देखा तब तेरी उपस्थिति ने हमें ढांप लिया। हम स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ नहीं, पर तेरे साथ होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन की रक्षा की। रात के अंधकार में तू हमारी डाल बना रहा और सुबह की रोशनी में तू हमारा मार्गदर्शक बना। तूने हमें आने जाने में सुरक्षित रखा, तूने हमारे घरों को शांति दी, तूने हमारे परिवारों को अपने पंखों की छाया में रखा। इसके लिए हम बार बार तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर केवल शब्दों में नहीं पर अपने कार्यों में दिया। जहां हमें मार्ग नहीं दिख रहा था वहां तूने मार्ग खोला, जहां हमें देरी दिखाई दे रही थी वहां तूने सही समय पर काम किया, जहां हमें असंभव लग रहा था वहां तूने अपनी सामर्थ्य प्रकट की। तेरा वचन कहता है कि तू अपने बच्चों के भले के लिए सब कुछ साथ साथ मिलकर करता है। आज हम इसे मानते और धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें क्षमा दी। हमारे दोषों और कमजोरियों के बावजूद तूने हमें ठुकराया नहीं, तूने हमें अपने अनुग्रह से ढक लिया, तूने हमें नया अवसर दिया, तूने हमें नई शुरुआत दी। प्रभु यीशु के क्रूस के कारण हम निर्भय होकर तेरे सामने आते हैं और कहते हैं धन्यवाद, क्योंकि तेरे अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमारे मन और हृदय को अपनी शांति से भर दिया। हर चिंता, हर बोझ और हर घबराहट को तूने अपने चरणों में ले लिया। तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। आज हम इस सत्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे कामों पर आशीष दी। हमारे हाथों के परिश्रम को तूने व्यर्थ नहीं होने दिया। तूने हमारे प्रयासों को स्वीकार किया और हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी। जो नौकरी में है, जो व्यापार में है, जो पढ़ाई में है, जो सेवा में है, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उनके लिए अनुग्रह और अवसर प्रदान किए। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे शरीर को संभाला। तू हमारी चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जहां दुर्बलता थी वहां तूने सामर्थ्य दी, जहां पीड़ा थी वहां तूने शांति दी, जहां भय था वहां तूने आश्वासन दिया। तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए। इस प्रतिज्ञा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे परिवारों को एक साथ रखा। घरों में प्रेम, समझ और धैर्य बनाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग, सब पर तेरी कृपा बनी रहे। तूने हमें एक दूसरे का सहारा बनाया और एक दूसरे के लिए आशीष ठहराया। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने कलीसिया को संभाला, सेवकों को सामर्थ्य दी, विश्वासियों को स्थिर रखा और अपने नाम की महिमा की। तूने हमें अपने शरीर का अंग बनाया और सेवा का अवसर दिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए उपयोग हो, यही हमारी प्रार्थना है। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें आशा दी। जब भविष्य धुंधला लगता था तब भी तूने हमें भरोसा दिया कि तू हमारे साथ है। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं रखता हूं। इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमें सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद कि तू आज भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तू आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तू आज भी अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा दिन तेरी कृपा से भरा है, हमारा मार्ग तेरी रोशनी से प्रकाशित है और हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। जो तूने आरंभ किया है उसे तू ही पूरा करेगा। इस विश्वास के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ नहीं, पर तेरे साथ होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन की रक्षा की। रात के अंधकार में तू हमारी डाल बना रहा और सुबह की रोशनी में तू हमारा मार्गदर्शक बना। तूने हमें आने जाने में सुरक्षित रखा, तूने हमारे घरों को शांति दी, तूने हमारे परिवारों को अपने पंखों की छाया में रखा। इसके लिए हम बार बार तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर केवल शब्दों में नहीं पर अपने कार्यों में दिया। जहां हमें मार्ग नहीं दिख रहा था वहां तूने मार्ग खोला, जहां हमें देरी दिखाई दे रही थी वहां तूने सही समय पर काम किया,
जहां हमें असंभव लग रहा था वहां तूने अपनी सामर्थ प्रकट की। तेरा वचन कहता है कि तू अपने बच्चों के भले के लिए सब कुछ साथ साथ मिलकर करता है। आज हम इसे मानते और धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें क्षमा दी। हमारे दोषों और कमजोरियों के बावजूद तूने हमें ठुकराया नहीं। तूने हमें अपने अनुग्रह से ढक लिया। तूने हमें नया अवसर दिया। तूने हमें नई शुरुआत दी। प्रभु यीशु के क्रूस के कारण हम निर्भय होकर तेरे सामने आते हैं और कहते हैं धन्यवाद, क्योंकि तेरे अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमारे मन और हृदय को अपनी शांति से भर दिया। हर चिंता, हर बोझ और हर घबराहट को तूने अपने चरणों में ले लिया। तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। आज हम इस सत्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे कामों पर आशीष दी। हमारे हाथों के परिश्रम को तूने व्यर्थ नहीं होने दिया। तूने हमारे प्रयासों को स्वीकार किया और हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी। जो नौकरी में है, जो व्यापार में है, जो पढ़ाई में है, जो सेवा में है, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उनके लिए अनुग्रह और अवसर प्रदान किए। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे शरीर को संभाला। तू हमारी चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जहां दुर्बलता थी वहां तूने सामर्थ्य दी। जहां पीड़ा थी वहां तूने शांति दी। जहां भय था वहां तूने आश्वासन दिया। तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए। इस प्रतिज्ञा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे परिवारों को एक साथ रखा। घरों में प्रेम, समझ और धैर्य बनाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग, सब पर तेरी कृपा बनी रहे। तूने हमें एक दूसरे का सहारा बनाया और एक दूसरे के लिए आशीष ठहराया। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने कलीसिया को संभाला, सेवकों को सामर्थ्य दी, विश्वासियों को स्थिर रखा और अपने नाम की महिमा की। तूने हमें अपने शरीर का अंग बनाया और सेवा का अवसर दिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए उपयोग हो, यही हमारी प्रार्थना है। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें आशा दी। जब भविष्य धुंधला लगता था तब भी तूने हमें भरोसा दिया कि तू हमारे साथ है। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं रखता हूं। इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमें सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद कि तू आज भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तू आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तू आज भी अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा दिन तेरी कृपा से भरा है। हमारा मार्ग तेरी रोशनी से प्रकाशित है और हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। जो तूने आरंभ किया है उसे तू ही पूरा करेगा। इस विश्वास के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस धन्यवाद की सुबह की प्रार्थना को कृतज्ञता, विश्वास और आनंद के साथ तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा हृदय, हमारी आत्मा और हमारा जीवन तुझे महिमा दे। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में करते हैं। आमीन।